नमस्कार स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी पैरों से। तो आज हम वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर की जनरल रीडिंग करेंगे। जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। 1 नवंबर से 30 नवंबर के लिए मंथली प्रिडिक्शन होगी। तो अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि जो आपकी ओवरऑल एनर्जी है नवंबर महीने के लिए कैसी रहने वाली है। स्कॉर्पियो पर्सन के लिए ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी। 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो किसी चीज़ को लेकर आप वेट कर सकते हैं, इंतज़ार कर सकते हैं। आप वेटिंग पीरियड में रहने वाले हैं। हो सकता है कि ऐसा कोई जॉब बिजनेस करियर है, या फिर कोई कागज़ कार्रवाई है, या लव रिलेशन है, कोई भी चीज़ है। तो आप किसी चीज़ के रिज़ल्ट का वेट करने वाले हैं, इंतज़ार करने वाले हैं। आपकी एनर्जी उन चीज़ों पर रहने वाली है जो काम आपने पहले किया है कि उसका रिज़ल्ट क्या मिलेगा। और अगर आप वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे तो रिज़ल्ट में समय लग सकता है, थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन रिज़ल्ट आपके हक में होगा। अगर आपने कोई टेस्ट वगैरह दिया है, या जॉब बिजनेस करियर के लिए ट्राई किया है, या किसी लव रिलेशनशिप के लिए जो वेट किया है, तो रिज़ल्ट पॉजिटिव होगा, लेकिन समय वक्त लगेगा। तो देख लेते हैं कि जो आपका रिसेंट पास्ट बीता है वो कैसा रहेगा। रिसेंट पास्ट आपका कैसा रहेगा। 5 ऑफ कप्स। तो शायद जो आपका रिसेंट पास्ट बीता है उसमें आप दुखी रहे हैं। ये प्यार से रिलेटेड कार्ड हो सकते हैं कि किसी ने आपको बहुत धोखा दिया है, जिसकी वजह से आपने एंजाइटी महसूस की है, अकेलापन महसूस किया, दुविधा में रहे हैं, परेशानी में रहे हैं। आप उस चीज़ को लेकर पछता रहे हैं। काफ़ी दुखी आप दिखाई दिए हैं। हालांकि अगर आप नज़रें घुमाते, किसी से मदद मांगते, तो उससे जो हो सकता है कि जो आपकी ख़त्म हो गई है, या आपको लंबे समय से मिल नहीं रही थी, तो अगर आप हेल्प मांगते तो शायद वो चीज़ें आपको मिल सकती थी। और अगर लव बिजनेस में भी अगर आप का बिजनेस ख़त्म हो गया है, या लॉस हुआ है, या किसी के साथ काम कर रहे थे, किसी चीज़ को लेकर आप के बीच में झगड़ा हुआ है और आपका बिजनेस ख़त्म हो गया है, तो अगर पुनः आप मदद मांगते या मांग रहे हैं, तो फिर से वो जो चीज़ें आपके हाथ से जा चुकी हैं वो फिर से आपको मिल सकती हैं। और लव रिलेशनशिप में भी अगर आप मदद मांगेंगे, नज़रें घुमाएंगे, तो प्यार अब भी आपका इंतज़ार कर रहा है, लव आपका अब भी इंतज़ार कर रहा है। क्योंकि जो चीज़ें चली गई हैं आप उसको निहार रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें आप अब भी आपको मिल सकती हैं उसको आप देख नहीं रहे हैं। क्लैरिफाई करते हैं 5 ऑफ कप्स को। 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन। हालांकि ये लव रीडिंग नहीं है, लेकिन कार्ड सारे रीडिंग लव के आए हैं। तो अगर आप नज़रें घुमाएंगे, मदद मांगेंगे, तो दोनों तरफ से अब भी इमोशंस हैं, अब भी प्यार प्रेम है, अब भी काफ़ी खुशी है। और जो आप जिस चीज़ के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप जिस चीज़ के लिए यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए उन पर आस्था लगाए हुए हैं कि मेरी दिली तमन्ना है कि फिर से रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो जाए, एक फैमिली एक परिवार हो जाए। आप उस पास्ट को दोहराना चाह रहे हैं, तो वहाँ आपकी अगर एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, या फिर अगर सामने वाला माफ़ी नहीं मांगता, आप दिल से उसे माफ़ करते हुए अगर आगे बढ़ेंगे, रिकॉन्सिलेशन करेंगे, फिर से एक फैमिली एक परिवार की तरह प्यार से प्रेम से उनके साथ उनके साथ आगे बढ़ेंगे, तो जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी वो रिलेशन आपका मिल सकता है। और अगर जॉब बिजनेस की बातें करते हैं, तो अगर आप
उनसे माफ़ी मांगेंगे जिसके साथ आप जॉब बिजनेस कर रहे थे, क्योंकि उनके पास सभी सोर्सेज हैं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। जो आपकी दिली तमन्ना है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ अगर आप दोबारा से उनसे मदद मांगेंगे, उनके साथ वापस जुड़ेंगे, तो वो भी आपको वो काम ज़रूर देंगे। दोबारा से वो बिगड़ा हुआ काम आपका बन सकता है, फिर से उसमें एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। और जो चीज़ें चली गई थी, जिसके लिए आप दुखी थे, पछता रहे थे, रिग्रेट हो रहे थे, वो चीज़ें आपके हाथ लग सकती हैं। लेकिन आपको मदद मांगनी पड़ेगी, नज़रें घुमानी पड़ेंगी। अगर आप पछताते रहे, दुखी होते रहे, किसी से मदद नहीं मांगी, एक दूसरे से माफ़ी नहीं मांगी, तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएंगी। तो आपको मदद मांगनी है, आगे बढ़ना है, फिर से चीज़ें ठीक होंगी। क्योंकि जहाँ आपने जो भी आपने जॉब छोड़ी है या बिजनेस में घाटा हुआ है या फिर उससे आपको निकाला गया है, तो अब भी वो आपको चाहते हैं, अब भी वो आपके साथ काम करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच में अच्छे संबंध थे। किसी कारण बस जैसे तैसे आपकी लड़ाई हुई है या आपको निकाला गया है, तो वो फिर से आपको लेने के लिए तैयार होंगे। देख लेते हैं कि जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो क्या रहेगी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बता रही है कि जहाँ भी आप जॉब कर रहे थे या बिजनेस कर रहे थे, तो वो आपसे काफ़ी अटैचमेंट फील करते हैं, आपसे जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। वो भी कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि आप दोबारा से उनके साथ मिलकर काम करें। तो क्योंकि उनको आपका जो काम करने का तरीका है बहुत अच्छा लगता है, वो महसूस करते हैं कि आप जो भी काम करते हैं, जिस भी काम को अंजाम देते हैं, बड़ी खूबसूरती से करते हैं। आप मस्त रहते हैं, मगन रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, हर काम को अच्छे से निपटाते हैं। और अगर लव लाइफ की बातें करते हैं, तो वहाँ भी वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है और आपसे जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। वो आपसे अलग नहीं रह सकते और वो इस रिश्ते को एक नया मोड़, नया अंजाम देना चाह रहे हैं। उनको लगता है कि वो आपसे लंबे समय से जुड़े हुए हैं, वो आपसे कभी अलग थे ही नहीं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। द हर्मिट, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स। तो अगर आप जो बिजनेस या जॉब, जो काम जो भी आपके हाथ से जा चुका है, अगर उसके लिए मेहनत करेंगे, आप अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, कोशिश करेंगे, जो चीज़ें आप दूसरों को बताते हैं, जो मार्गदर्शन दूसरों का करते हैं, अगर अब आप सेल्फ डिपेंडेंट बनते हुए अपने लिए करेंगे, अपना रास्ता खुद बनाएंगे, अपनी रोशनी खुद बनेंगे और उस बंदे के साथ मिलकर जो आपकी लाइफ से जा चुके हैं या आपको निकाला गया है, तो उनके साथ मिलकर अगर आप फिर से उनके साथ चैटिंग करेंगे, दोस्ती बनाएंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे अच्छे से, चाहे उन पुरानी चीज़ों को भुलाकर जो आपको बाधाएं दे रही थी, परेशानियां दे रही थी, जिसकी वजह से आपको कष्ट हुआ है, आपने अपने पार्टनर को निकाला है या उन्होंने आपको निकाला है, जैसे भी हुआ, उन चीज़ों को भूलते हुए एक दोस्ती के लेवल से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो चीज़ें फिर से स्टैंड ले सकती हैं। फिर से जो बिजनेस या जॉब आपका जा चुका था, एक बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत उसमें हो सकती है। लेकिन आपको थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा, जिम्मेदारियों के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और वहाँ पर अगर आप कोशिश करते हैं एक फैमिली, एक परिवार की तरह आगे बढ़ेंगे, तो ये इसमें स्टेबिलिटी मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, तरक्की मिलेगी और सारी चीज़ें फ्रूटफुल होंगी। तो आपको आगे बढ़ना है, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी है और खुद पर फोकस करना है। जो जो काम आप अब तक नहीं कर रहे थे, वो काम आपको करना है। और अगर लव रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो आपको अपने प्यार की इम्पोर्टेंस को समझना पड़ेगा कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं। रिलेशन ऐसे ही नहीं बनते। तो उस हिम्मत उसके साथ अगर आप अपनी सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपना मार्ग से फिर से बनाएंगे, तो एक ये एनर्जी जो है
इमेच्योर हो सकती है, नई हो सकती है। तो एक यंग एनर्जी के साथ मिलकर अगर आप आगे बढ़ेंगे, घूमेंगे उनके साथ, घूमेंगे फिरेंगे, वो टाइम स्पेंड करेंगे और उन चीज़ों को भुला देंगे जो आप को परेशानी दे रही है, दुविधा दे रही है, जिसकी वजह से आपका रिश्ता खराब हो रहा है। तो एक दोस्ती के लेवल से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं। तो इसमें कमिटमेंट वगैरह, ये कमिटमेंट करते हैं कि अब की बार वो रिश्ते को ख़त्म नहीं करेंगे, अब की बार वो शादी करेंगे, या फिर जो रिश्ता टूट गया है उसमें फिर से वो कॉन्सिलेशन करेंगे, रिकॉन्सिलेशन करेंगे। तो स्टेबिलिटी इस रिश्ते में मिल सकती है, फ्रूटफुल हो सकता है, कामयाबी मिल सकती है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, खुशहाली होना, एक फैमिली, एक परिवार की तरह रिश्ता बनना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और जो उनकी तरफ जो आपकी अटैचमेंट है, जो लगाव है, जो आप उनसे जुड़ा जुड़ा महसूस करते हैं, तो वो आपकी तमन्ना पूरी हो सकती है। तो देख लेते हैं कि जो आपका नियरेस्ट फ्यूचर है वो कैसा रहेगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स, शायद आप सेल्फ डिपेंडेंट बनने पर विश्वास कर रहे हैं, करेंगे, और आप हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहेंगे। आपको लगेगा कि अगर आप खुद पर फोकस करेंगे, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयरिंग करेंगे, तो चीज़ें फ्रूटफुल होंगी, कामयाबी होगी। आपको और चीज़ों को भुलाकर पहले खुद पर फोकस करना पड़ेगा। तो खुद पर फोकस करने में शायद आपकी एनर्जी रहेगी। आप उन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए, बिगनिंग, एक शुरुआत करने के लिए आप चाह रहे हैं कि पहले आप सेल्फ डिपेंडेंट बने। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ। तो आप कन्फ्यूज़न, जो आपका फ्यूचर है उसमें आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में रह सकते हैं, क्योंकि टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा कि ऐसा दोराहे पर खड़े हो सकते हैं कि आप महसूस कर सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप उसमें दुविधा में रह सकते हैं। लेकिन रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके, दो कदम पीछे हट के अगर आप आगे बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे, तो जो काम आपका रुक चुका है, जो बिजनेस एडवेंचर पर आप जाना चाह रहे हैं, या फिर जॉब के सिलसिले में आप फॉरेन में जाना चाह रहे थे, या आपका पासपोर्ट वीज़ा रुका हुआ था, जो भी काम रुका हुआ था वो धीरे धीरे करके आपका शुरू हो जाएगा। अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, खुद पर फोकस करेंगे और अपनी एनर्जी लगाएंगे, तो और रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके सोचेंगे कि आपको किस रास्ते की तरफ जाना है। पहले आपको प्यार की तरफ बढ़ना है, या फिर अपने आप को, खुद को पहले जॉब, बिजनेस, करियर के लिए स्टेबल करना है। तो जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ आपको सफलता मिलेगी। और उस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को, उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा जो आपके लिए बाधाएं दे रही हैं, रुकावटें दे रही हैं, चीज़ों को आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, प्यार को आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। तो जब तक आप ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, नहीं बदलेंगे उन चीज़ों को, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए, सेल्फ केयर करने के लिए आपको उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। भले ही अभी के लिए उनके लिए आप दुविधा में हो सकते हैं, परेशानी हो सकती है, लेकिन आगे का फ्यूचर मजबूत बनाने के लिए अगर आप उनको छोड़ देंगे, उन चीज़ों को जो आपको बाधाएं, परेशानियाँ दे रही हैं, तो धीरे धीरे करके आप स्टेबिलिटी की तरफ आ सकते हैं। आपको खुशहाली मिल सकती है। जो चीज़ें आपके हाथ से चली गई थी, फिर से जो जॉब, बिजनेस चला गया था, वो फिर से आपको मिल सकता है। या फिर लव लाइफ की बात करते हैं तो वहाँ आपको स्टेबिलिटी मिल सकती है, विक्टोरियस हो सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं। देख लेते हैं इसका जो है गाइडेंस क्या रहेगी। द हायरोफेंट, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड एस ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स ही आपको गाइड करना चाह रहे हैं कि अगर आप किसी की मदद लेंगे, किसी बड़े बुजुर्ग की, या किसी सलाहकार की जो पहले से इस जॉब के बारे में जानते हैं, बिजनेस के बारे में जानते हैं, उनसे मिलकर अगर आप सलाह मशूरा करके आगे बढ़ेंगे तो समय आपके फेवर में आ सकता है।
ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, अच्छे संस्कारों के साथ, अच्छी भावनाओं के साथ अगर आप इस समय को यूटिलाइज करेंगे, अच्छे कामों में लगाएंगे, बिना इमोशंस में बहे अगर आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो वो बिगिनिंग आपकी जो है एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग बन सकती है, एक खुशहाली दे सकती है। जो चीज़ें आपके हाथ से जा चुकी थी, फिर से वही चीज़ें आपकी पुनः प्राप्त हो सकती हैं। आपका जॉब बिजनेस आप उसमें लौट सकते हैं, फिर से गई हुई चीज़ें आपके हाथ लग सकती हैं। समय आपके फेवर में है, उसका सदुपयोग कीजिए और बिना इमोशंस के समय के साथ, फ्लो के साथ चलिए, आपको कामयाबी मिलेगी। और लव रिलेशनशिप की बात करते हैं तो अगर आप इसमें, क्योंकि दोनों तरफ से ही प्यार प्रेम है, तो वो आपके लिए जो जिनसे आपका रिलेशन था वो आपसे काफ़ी प्यार प्रेम कर रहे हैं। और समय के साथ, फ्लो के साथ अगर आप इस समय का सदुपयोग करेंगे, फिर से इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांग लेंगे बिना समय, बिना वेस्ट किए, और समय के साथ, फ्लो के साथ लव रिलेशनशिप में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो धीरे धीरे करके ये रिलेशन जो है एक ब्रांड न्यू बिगनिंग में तब्दील हो सकता है। एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, फिर से आपकी लाइफ में खुशहाली आ सकती है। लेकिन उन एडिक्शन को छोड़ना पड़ेगा जो आपके लिए बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें दे रही हैं। चाहे वो गैम्बलिंग हो सकता है, स्मोकिंग हो सकता है, ड्रिंकिंग हो सकता है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल हो सकता है। कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको परेशानी दे रही है, आपके रिलेशन में या जॉब बिजनेस में बाधाएं, रुकावटें बन रही हैं, उन चीज़ों को ख़त्म कीजिए और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट कीजिए। चीज़ें पॉजिटिव होंगी, आपके हक में होंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते। थैंक यू सो मच।